जय माता दी। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ बाबू कि देखो, सभी मंदिरों में, सभी धामों पे एक बहुत ही बड़ा ऐलान हो गया है कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए मंदिरों में, धार्मिक स्थल पे। लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। कैपरी, शॉर्ट्स वगैरह, स्लीवलेस या डीप नेक, ऐसी चीजें नहीं पहन के जानी चाहिए। लेकिन बच्चे पहन के जाते थे, है ना। दरबारों में भी एक बार हम खुद वैष्णो देवी गए, तो ये कुछ 2016 की बात है, जब हम वैष्णो दरबार में गए थे, तो हम आरती में बैठे हुए थे। आरती में एक लड़के ने शॉर्ट्स कैप्री पहनी थी, आरती में से उसको उठा दिया कि ये अंदर नहीं जा सकता। जहाँ पे भवन माता रानी के दरबार में जहाँ पे आरती होती है, हम लोग शाम की, सुबह की आरती में बैठे हुए थे, उस बच्चे को उठा दिया गया। वो इतनी दूर से आया था, पता नहीं बॉम्बे से, पता नहीं कहाँ से वो बच्चा आया हुआ था, उसके काफी परिवारजन भी आए हुए थे। तो देखो कितने परिश्रम करके, कितनी चढ़ाइयां करके वो भक्त गया था, लेकिन उसको वहीं से वापस भेज दिया गया। मैंने उसे चुनरी भी दी अपनी, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा चुन्नी लेके गई थी। मेरी बेटी छोटी थी, अपनी बेटी की चुन्नी वो मैंने अपनी चुन्नी अपनी बेटी को दी हुई थी। तो वो कहते कंच का है, ये छोटी है, इसका बिना सिर ढके चला जाएगा, लेकिन ये इंसान नहीं जाएगा। तो मैंने उसको अपनी चुनरी दे दी कि वो बांध ले। उसने धोती बांध ली, लेकिन फिर भी उसको अंदर एंट्री नहीं मिली। तो वहीं से ही 5 नंबर 6 नंबर गेट से निकाल दिया। और हाँ, वहाँ के नियम बहुत कड़े हैं, पहले से ही हैं। लोग चढ़ाइयों पे जाते हैं, चढ़ाइयाँ करते हैं, तो शॉर्ट्स वगैरह, ये सब मिनी स्कर्ट वगैरह ऐसा कुछ। देखो जी, धाम में जाते हो आप, मैं अपनी पे भी लागू करती हूँ, अपनी बेटी पे भी लागू करती हूँ। हाँ, मेरी बेटी भी, देखो जी, मेरी बेटी भी है जवान, मेरी बेटी है, मेरी बहन की बेटियाँ हैं, सब बच्चे हैं। लड़कियाँ अक्सर डाल लेती हैं, हिल स्टेशन पे जा रही हैं तो डाल लेती हैं, लेकिन देखो वो धार्मिक स्थल है। दरबार में जाओ तो सूट सलवार में, जब कोई भी आपका ड्रेस कोड हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शॉर्ट्स ना हो। उसी वजह से शायद भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं, महामाई हमसे रुष्ट हो जाती है ना, कि हम नियमों का पालन नहीं करते। अपने नियम का पालन खुद ही करना चाहिए, अपनी तो सहायता आपको खुद ही करनी चाहिए, खुद ही सोचना चाहिए। महाकाल वक्राल रूप क्यों महाकाल को धारना पड़ा है, महारुद्र को, महारुद्र का रूप क्यों धारना पड़ा है? ये संकेत होते हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते बेटा, संकेत होते हैं। इन संकेतों को समझो। छोटी छोटी त्रुटि भी बहुत बड़ी बन जाती है। मैं तो भला क्या समझाऊंगी आपको, आप खुद समझदार हो। आजकल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती, खुद ही समझ जाते हैं। लेकिन आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों, सभी के लिए, बच्चों से भी बड़ों से भी, कि ये सब गलतियां मत करो, जिससे हमारे देव देवी रुष्ट हो जाए, जिससे ये सृष्टि सब बिखर जाए। कहीं पे ये सृष्टि है जो भी रचाई हुई है, फल, पेड़, पौधे, वृक्ष, जो भी है सृष्टि में, हमारे हर चीज है, वो सब कुछ खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। जो पहले चीज थी वो पहले नहीं है। आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले वैष्णो देवी का जो रास्ता था वो अलग ही था, लेकिन अब देख लो 3 रास्ते हो गए, ताराकूट हो गया, है ना, और आदकवारी के उधर से भी एक रास्ता जाता है, और एक हाथी मत्था हो गया, हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं लोग। अब तो और भी आसान हो गया, भैरव घाटी की जो चढ़ाई है उस पे लिफ्ट लग गई है ना। श्रद्धा देख लो, घोड़ों पे जाते हो आप बैठ के, जो भी है घोड़ों पे जाते हो, जिस पे भी जाते हो, खच्चर पे बैठ के जाते हो, पालकी में बैठ के जाते हो, पिट्ठू पे जाते हो, लेकिन सब पुण्य पड़ता उन्हीं इंसान को, उन्हीं कहते हैं ना, जानवरों को लगता है, वो सब पुण्य पड़ता।
जो आप उन जानवरों पे बैठ के जाते हो वो भी थक जाते हैं, वो भी अप डाउन कितनी बार करते हैं। इंसान नहीं है, वो बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी कहीं पे अगर वो थक जाए, रुक जाए तो लाठी से मारना शुरू कर देते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अभी मैं जाके आई हूँ तो 4 दिन पहले बाबू, पिछले ये हफ्ते ही मैं आई माता वैष्णो से। आपने मेरी वीडियो देखी होगी। क्या मैं झूठ कह रही हूँ बाबू? क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मैं हाथ जोड़ के आपसे गलती मानने को तैयार हूँ। अगर मैं सही कह रही हूँ तो आपको सबको महामाई, और देखो जी मेरा साथ मत दो, मेरा मुझे ऐसे नहीं, मैं चाहती कि मुझे ही फॉलो करो आप, लेकिन अगर आपको बात सही लगी हो तो आप उसका जवाब जरूर देना बाबू, ठीक है? जय माता दी, जय महाकाली। कहीं भी माता पे चले जाओ आप, कोई भी दरबार में चले जाओ, सभी बच्चे, लड़के लड़की, ये सब कुछ मजाक समझते हैं। भाव से नहीं जाते बच्चे, या भाव से जाते भी है। कई बच्चे भाव से जाते हैं, लेकिन कई लोग भाव से नहीं जाते। अभी कल परसों ही मैंने न्यूज़ देखी है। वैसे मैं न्यूज़ बहुत कम देखती हूँ, लेकिन मैंने न्यूज़ देखा है कि अमृतसर जो बहुत बड़ा है ना गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं कि होटल वाले लोग जो है वो ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि आज वो आपको रूम चाहिए, ये हो वो। देखो, अगर आप किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हो तो अपने यहाँ पे बहुत होटल होते हैं। ये सब कुछ इंसानों को तीर्थ स्थान पे माता रानी माफ करे, ये सब कुछ नहीं। तो वो खुद ही पकड़ा गया लड़का, जब होटल वाला ही वो ही खुद कहने लगा। देखो कितना बड़ा अनर्थ है। जो महाप्रलय है वो तो आएगा ही। जो कहते हैं ना महादेवाधिदेव है, भोले भंडारी है। देखो माई का दरबार है, ऐसे नहीं है। माँ के दर्शन करो, खूब खूब ढेरों ढेरों आशीर्वाद लो माता रानी पे। सृष्टि की पालनहार, हम लोग तो उनके सेवक है, और सेवकों को, सेवकाई को ये सब बातें जान लेनी चाहिए। मैं किस किस को समझाऊंगी? हर किसी को तो मैं समझाने नहीं जा सकती ना बेटा। और ये ऐसे नहीं है हमसे नहीं गलती हुई, अरे हमसे भी हुई होंगी गलती, बहुत गलतियां होती हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग तो ऊपर से आसमान से टपके हैं, जन्मे तो अपनी माँ के कोख से ही हैं। और कहते हैं ना कि एक इंसान तो बहुत गलतियां करता है, बचपन से लेके आज तक बहुत गलतियां की है, और अपनी गलती की माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए समय होते। अगर वो समय होते ना मांगो तो बहुत पछताना पड़ता है। रोज अपने दरबार में आप बैठे हो, या आप 2 मिनट बैठते हो, या 10 मिनट बैठते हो, या घंटों बैठते हो, तो अपने जो इष्ट देव हैं, अपने आपके कुल देवी देवता हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिएगा कि मैं रोज पता नहीं कितनी गलतियां करता हूँ या करती हूँ, और जो भी मुझसे गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हाँ, अगर दिल से वो अपनी गलती का पछतावा हो तो वो अवश्य ही क्षमा कर देते हैं, दिल से। माता रानी की एक और मैं बात बताने जा रही हूँ कि बचपन में मुझे बचपन में बहुत डराया जाता था। कहा जाता था कि वहाँ मत जाना, वहाँ पे भूत रहता है, वहाँ मत जाना, वहाँ पे ऐसा होता है। तो मैं बचपन में उसी जगह जाती थी और डरती बहुत थी, क्या डरती थी, बहुत डरती थी। तो जब मैं सो जाती थी ना, अचानक से कोई चीज़ आती थी मेरे पास, और वो मेरे सर पे ऐसे हाथ फेंकती थी सोते समय, और मैं जग जाती थी। जग के फिर मैं इधर उधर झांकने लग जाती थी, ये क्या है, ये क्या है, लेकिन मैं आंखें नहीं खोलती थी, डर जाती थी। लेकिन 5-10 मिनट बाद फिर वो चीज़ वापस जाती थी, फिर वो मेरे सर पे हाथ फेंक के जाती थी। अब मुझे ये ही नहीं पता लगा कि वो चीज़ क्या थी।
तो मैंने अपने दादाजी से पूछा, दादी दादा को बताया, ऐसे करके हमारे घर में ही ऐसे मंदिर बना हुआ था। जैसे पहले तो मंदिर नहीं होते थे, थान होते थे छोटे छोटे, मंदिर तो इतना नहीं बनाते थे लेकिन थान होते थे। थान के ऊपर ही माता शेरावाली की मैंने जो फोटो हम लोग बच्चे रखते हैं वैसे रखा हुआ था। लेकिन वहीं पे मैंने अपना जो कहते हैं खाट होती है, मंजा, बाण का मंजा होता है, वो मंजा था मेरा बीच में होता था, सेंटर में दरवाजे। तो उस पर मैं सोया करती थी। तो मेरे दादा दादी ने कहा कि जो हमारे देवता हैं, कुल देवी देवता, वो आते हैं तो वो तुम्हें आशीर्वाद देके जाते हैं। मुझे बहुत डर लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि कोई चीज़ आई है और वो चुप करके आके मेरे सराहने बैठ गई। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कभी भी ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये झूठी कहानी है। मुझे पता है नहीं बच्चे मानते, सच में ये सच्ची कहानी है बाबू, सच्ची कहानी नहीं, सच में मेरे साथ ये बीत चुका है। मेरे दादा दादी कहने लगे कि नहीं तू वहाँ पे सोती है ना, तो जो हमारे कुल के देवी देवता हैं वो आते हैं, वो रात को अपने स्थान पे आते हैं और तू बीच में मंजा लगा के लेटी होती है, तो वो तेरे को तू ही मिलती है, तो इसीलिए वो तेरे को ये आशीर्वाद देके जाते हैं। तो जब मुझे ये सब कुछ पता लगा ना इतने दिनों से, तो मेरे अंदर डर था, तो मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन जिस दिन मैंने ये बात पूछी भी, मैं हार के बताई दूँ, तो वो बात सच हुई। फिर मैंने साइड पे हो गई, मैं दिखते थे मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपनी घर में बहुत डरती थी, अकेले में बहुत डरती थी। मैं नहीं उठ पाती थी, नहीं जाती थी रात में कहीं। आज मैं वही हूँ, आज मुझे जहां मर्जी भेज दो। कि एक जप, एक तप, एक पूजा, एक पाठ, ये आपके बहुत काम आता है, आपके हर डर का सामना करता है। मेरा भी सामना किया है, मैंने भी सामना किया है। कहते हैं अगर आप डर से जीत जाते हो ना बाबू, तो आप जिंदगी में बहुत बड़े इंसान बन जाते हो। मैं बहुत बड़ी तो नहीं बनी, लेकिन हाँ इतना तो ज्ञान हो गया है कि भगवान है, परमात्मा है, दिव्य शक्तियां है, बातें भी करती हैं, सुनती भी हैं, आपके काम भी करती हैं और आपके पास आती भी। किसी को मनगढ़ंत कहानी लगे तो लगे, मुझे परवाह नहीं, लेकिन ये मेरी असलियत है। माँ काली की पूजा मैं बचपन से ही करती हूँ और हमारे घर में माँ काली ही हमारी कुलदेवी है। ससुराल में मेरी माता वैष्णो है तो एक ही है ना, काली अंश सबका एक ही है, दुर्गा के रूप से ही माँ काली है। अब वैष्णो में हर तीनों चीजें बैठी हैं। माता वैष्णो में माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ माई बैठी है ना वैष्णो रानी। वैष्णो माँ पे मेरा बहुत विश्वास हुआ है और उसने हर चीज दी है, ये मैं बार बार सबसे कहती हूँ। अपना विश्वास रखो तो माता रानी जरूर आपके साथ होगी, हर समय हो, कण कण में होगी। जहाँ आप चाहोगे, जहाँ भी आपको जरूरत होगी माँ की, वहाँ ही होगी। क्योंकि उसके तो कितनी करोड़ों आंखें हैं, कितनी करोड़ों ही रूप हैं, वो हर जगह उपस्थित होती है बेटा। भगवती सबके ढेरों ढेरों आशीर्वाद, माता रानी सबकी इच्छा पूरी करे। और ये जो महाप्रलय आया हुआ है, इसको रोको। मैं तो यही कह रही हूँ, हे माता रानी, हे महादेव, कृपा कीजिए कि महाप्रलय को आप ही रोक सकते हो, आप ही करते हो, आप ही सृष्टि के पालनहार हो। सृष्टि को क्यों बर्बाद कर रहे हो? कितनी सुंदर रचाई हुई है। हर जगह पे भोलेनाथ बैठे हैं, पहाड़ों पे हर जगह पे महामाई बैठी है। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो लोग कहाँ जाएंगे? दरबारों में, है ना बच्चे? जो भी भक्त हैं अपने घर में ही बैठ के अरदास लगाए। जय माता दी, जयकारा मेरी माँ काली का बोल सच्चे दरबार की जय, जयकारा भोलेनाथ जी का बोल सच्चे दरबार।